हलूक, क्या तुम अकेली हो? कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। आई एम सॉरी। क्या तुम अकेली हो? हाँ मैं अकेली हूँ। चलो। सवाश, प्लीज डोंट। नाज़ले चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, यहाँ पर आओ। नाज़ले तुम चली जाओ यहाँ से, कुछ नहीं समझोगी तुम। समाश ऐसा मत करो, पागल मत बनो। तुम कहाँ जाना चाहते हो? यहाँ आ जाओ प्लीज। मैं अपने इर्द गिर्द हर किसी को तकलीफ पहुंचाता हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी समाश। प्लीज यहाँ आ जाओ, हम इकट्ठे चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुछ हल नहीं हो रहा, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। वजह है? क्या वजह बताओ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कौन हो तुम और आखिर क्यों इतनी परवाह करती हो मेरी? बताओ आखिर क्यों? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? चली जाओ मेरी जिंदगी से। अली क्या है? मुझे दो ये क्या है? मैं कह रहा हूं मुझे वापस करो। यही कोई गलती ना कर क्या करने बैठना। वाले थे? इधर दो ये। ये क्या किया तुमने? क्या पागल हो गई हो तुम? तुम क्या करने वाले थे? ये क्या किया तुमने? तुम मारना चाहते हो? हाँ मैं मार दूंगा उसको। अगर वो समझता है मुझे डरा सकता है तो वो नहीं डरा सकता। मुझे किसी से डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता मुझे। तुम मारना चाहते थे ना उसको। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे कोई नहीं डरा सकता। कौन कैसे मुझसे जानवरों की तरह सलूक कर सकता है? तुम पागल हो गए हो। मैंने क्या पूछा तुमसे? मुझे नहीं मालूम। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या मैं इस सलूक का हकदार हूं? सब ठीक हो जाए। तुम नफरत के लायक नहीं हो, तुम मोहब्बत के लायक हो। अपने आप को माफ करो प्लीज। तो मुझे माफ कर दो। Bir sen gitsen bir sandala, ölüm yok ki bunun ucunda. Az biraz efkarımı dağıtırım, eşten dosttan da ayrılırım. Size de olmaz mı bazen bu kafalar? Gidene dur denmez, ben
आलू छोड़ो मुझे, चलो, छोड़ो मुझे। मैंने तुमसे सवाल पूछा है। क्या करना चाह रहे हो? छोड़ तुम्हें दो। क्या लगा कि तुमने जो गुनेश के साथ किया छोड़ दो, उससे stop तुम it, बच जाओगी? बच जाओगी तुम? तुम्हें आलोक। कीमत अदा करनी पड़ेगी इसकी, कीमत अदा करनी पड़ेगी। छोड़ो। क्या करना चाह रहे हो तुम? क्या करना चाह रहे हो? Enough! तुम मुझसे ये पूछने आए हो कि ये मैंने सब क्यों किया? इसलिए किया कि मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं सकती। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है मुझे तुमसे। मगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरे अली को पीटा तुमने, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने उस औरत से शादी कर ली। मैं फिर भी तुम्हें माफ करने को तैयार थी। मैं तुम्हें अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं निकाल सकी। कितनी बड़ी लूजर हूं मैं, कितनी बड़ी लूजर हूं, लूजर हूं मैं। मैं बदल चुका हूँ, मैं बदल चुका हूँ। मुझसे बड़े लूजर हो तुम, मुझसे भी बड़े लूजर हो तुम। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम वो बनना चाहते हो जो तुम नहीं हो। ऐसा इंसान जिससे कोई प्यार करे, वो इंसान तुम नहीं हो। नहीं, नहीं, तुम अपने अंदर देखो। नहीं, बदल गया हूं मैं। तुम बदल नहीं सकते। तुम मुझ में और उस औरत में फर्क जानते हो हालूक? मैं तुमसे हर हाल में प्यार करती हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। इसके बावजूद भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे तुम्हारी हर शख्सियत से प्यार है हालूक। औरत तो तुम्हें जानती भी नहीं हालूक, वो तुम्हें नहीं जानती। बदल गया हूं मैं। तुम नहीं बदले, नहीं बदले। देखो खुद को, तुम नहीं बदल सकते हालूक। हालूक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ हालूक, अभी भी, हर हाल में। मैं आ गया। लो, जो करना है तुमने। क्या तुम मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहोगी? हाँ, हाँ, हाँ। हालूक, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी और लड़कियों की फिक्र करते हो, मगर तुम्हारा तरीका थोड़ा बस
इसके लिए मैं शदीद माजरत ख्वाह हूं तुमसे, पर तुम जानती हो ना कि तुम मेरी बीवी हो और वो मेरी बेटियां। तुम पता नहीं क्या सोचती हो, मगर मुझे उनको अपना वालिद कहना अच्छा लगता है। कमीना, घटिया इंसान, कैसे कर सकता है मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे लिए क्या हूं बता के रहूंगी तुम्हें ये। नाज़ले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। इट्स ओके। मुझे नहीं पता इसका दिमाग बदलने के लिए तुमने क्या तरीका अपनाया, मगर ये काम कर गया। नाज़ले, तुमने सवाश से क्या कहा बेटा? इसने अपना ख्याल कैसे बदला? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल बातें हैं, फिल्मी किस्म की। मुझे तुमसे एक और बहुत जरूरी चीज पूछना थी। जी पूछिए। मैं नहीं चाहती कि सवाश यहाँ अकेला रहे। क्या तुम उसके पास कुछ अर्सा ठहर सकती हो? मैं तुम्हारी मॉम से बात कर लूंगी। हाँ, दोस्त की खातिर रुक सकती हूँ। सवाश लाजमी तुम्हारी दोस्ती का ख्याल रखेगा, वो तुम्हारी फिक्र करता है, उसका ख्याल रखोगी? ठीक है। अहमद जल्द यहाँ आ जाएगा, फिर मैं ड्राइवर को भेज दूंगी। शुक्रिया। मिलते हैं फिर। मैम, क्या हम घर जा रहे हैं? नहीं, हम मरीना जाएंगे। ओके। हेलो अहमद। अहमद, बहुत बुरा हो रहा है। तुम जहां भी हो, लेकिन किसी ऐसी जगह जाओ जहां तुम मुझे आसानी से सुन सको। ठीक है, फिर मैं इंतजार करती हूँ। क्या मैं तुम्हें चाय या कुछ और बना दूं? तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। ये मैंने अपने लिए किया है। I mean, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे अच्छा ना लगता। वैसे तो हम सबको कभी ना कभी कुछ ना कुछ होना है, लेकिन ये कि चलो मैं चाय बना दूं। तुम मेरे करीब क्यों नहीं आती? छत पर खड़े तुमने मुझे कुछ कहा था ना? मैंने कहा था नीचे, या शायद कुछ और, कोई और मतलब नहीं था। मैंने तो कुछ और सुना था। क्या वो सच था? मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो। चलो। तो वो सच नहीं था? बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने जब तुम्हें छत पे देखा तो मुझे बस वही कहना चाहिए था जिसकी वजह से तुम रुक जाते, और बस मैंने जो दिमाग में आया मैंने कह दिया, जैसे कुछ ऐसा फिल्मों में होता है। इसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो मेरे दिमाग में आई मैंने बात कह दी। तुम्हें रोकना जरूरी था, तो उसको कौन खो सकता है? एक फिल्म। बहुत अच्छे।
मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। भला मैं क्या करूं? काफी गुड लुकिंग आदमी है ये, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। कुछ भी समझ लेता है, कुछ भी बोल देता है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे जब वो मेरे सामने होता है, तो जैसे कोई जादू सा कर देता है। लेकिन मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। क्या किया है तुमने मेरे साथ? मैं अपने होश में नहीं थी। क्या किया है मैंने? जानवर मत बनो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम शर्मिंदा नहीं हो? मैं तो अपने होश में नहीं थी। ये बिल्कुल आम सी चीज है। तुमने गलत किया है, तुमने बहुत गलत किया है। ये मामूली चीज है। ये आम बात नहीं है। तुम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जो चाहो करो। तुम्हारा वहां मुझे मारे बगैर जाना काफी अजीब था। बिल्कुल ठीक होगा अगर मैं तुम्हें 10 दफा भी मारूं। मैं बहुत सदमे और हैरानगी में थी, मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकी, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा मारती मैं। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम मुझसे दूर रहो? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हें लेकर मैं सीरियस हो जाऊंगा? यू इडियट! मैंने जो किया तुम्हारी मदद के लिए किया, समझे तुम? ठीक है, तो फिर तुम्हें तुम्हारी मदद का इनाम मिल गया। छोड़ो मुझे, पागल इंसान। ओह खुदाया, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पा रही इसे। देखो, हम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा मुझसे दूर रहो, और ये मैंने तुम्हें सिर्फ अपने से दूर रखने के लिए किया है। हाँ, जैसे ये तो काम कर गया ना। बिल्कुल। तुम एक काबिल इज्जत इंसान हो या काबिल नफरत इंसान, हर मिनट बदलते हो तुम ठीक कहते थे। तुमने मुझे फंसा लिया है। ओ खुदाया। क्या तुम मुझे मजीद मारना चाहती हो या मैं जाऊं? हाँ, तुम्हें मजीद मारने की जरूरत है, जिसने ऐसी हरकत की हो। आज के बाद मुझसे दूर रहना। हेलो अंकल। ठीक है अंकल, मैं आ रहा हूं। हालूक, जी बहन। मेरा बेटा मरने वाला था सिर्फ तुम्हारी वजह से। सिर्फ तुम्हारी क्या वजह मतलब से। मेरी वजह से? तुमने मेरे बेटे को अस्पताल में कैद कर दिया और उसने खुदकुशी की कोशिश की। क्या खुदकुशी? कि तुम्हारे दिल में जरा सा भी रहम नहीं हालूक। मैंने बताया था कि मेरा बेटा मौत के मुंह में था। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं हालूक। जाकर सेवलाय को सब बता दो। ना तो मैं तुम्हारी धमकियों से डरती हूँ, ना ही मुझे तुम्हारा खौफ है। सब खत्म हो गया। मैं अपने बेटे को जल्द ले जाऊंगी यहाँ से। अब की बात तुम समझौता करोगे, समझे? बहन, हालूक, आखिर तुम्हारे इन बच्चों के साथ मसला क्या है? तुम सवाश और अली के साथ वो नहीं कर सकते जो कि हमारे बाप ने हमारे साथ किया था, तुम्हें याद है? नहीं, बल्कि तुम उनसे भी कई गुना ज्यादा बदतर हो हालूक। मैं नहीं हूं अपने बाप जैसा। आपसे तुम्हारी कोई बहन नहीं। राना, बहन रुक जाओ। हाथ छोड़ो मेरा हालूक, जाने दो। गुनेश, कुछ वक्त है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। मैं पागल हो जाऊंगी अगर मैंने किसी से बात ना की तो। तुम परेशान लग रही हो। मैं इज़मीर वापस आने का सोच रही हूँ। क्या हुआ हनी? मैं यहाँ नहीं रह सकती अब। पागल मत बनो। इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है?
उसने जब मुझे ये कहा तो मैंने उसको जोर का धिक्का दिया और वो नीचे गिर गया। मैंने उसको खड़ा करके कहा कि मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, मुझे बताओ क्यों कहा मुझे ये। इतने में टीचर आ गई और मुझसे पूछा कि तुमने इसको क्यों मारा। मैं तुम्हारी उस दिन की किक कभी तक नहीं भूला। आई एम सॉरी, पर मेरी वजह से तुम हंसे तो सही। तुम्हारी बातों पे हंस नहीं रहा, तो फिर तुम पर हंस रहा हूँ। मेरी वजह से तुम्हारा क्या हाल हो गया है। ये नॉर्मल बात है, आखिर मेरे दोस्त हो, सबसे अच्छा दोस्त। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन ये बात हम दोनों के दरमियान रहेगी, ठीक है? सवाल जाहिर है, ट्रस्ट मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और तुम अंकल को कुछ नहीं बताओगी? खैर नाज़ले, ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगी। हेलो, क्या हो रहा है बेटे? मैं ठीक हूँ अंकल। छोड़ो इसे। मॉम ने भेजा आपको? देखो बेटा, परेशान नहीं होना, ये जगह मैंने 90s में खरीदी थी। इसकी चाबियां भी मेरे पास है, मैं कभी कभी यहाँ चक्कर लगाता रहूंगा। कैसी हो नाजली? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? निशान ये सीलन की वजह से तो नहीं है? नहीं, मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया था। बैठो यार। नाज़ले, गाड़ी बाहर है, ड्राइवर भी है, तुम जहाँ चाहे जा सकती हो। ओके, मैं चलती हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम परेशान लग रही हो, तुम्हें पता तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम इज़मीर आ जाओ, हम मिलके रोएंगे। हाल मैं कैसे आऊं? लड़कियां इधर हैं। वो बड़ी हो चुकी हैं, वो अपना ख्याल रख सकती हैं। तुम इधर आके सोचो आगे क्या करना है। मुझे नहीं पता मेरे आने से क्या हो जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचो, जल्दबाजी में ना कुछ फैसला लेना। इधर आ जाओ, इज़मीर तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दोबारा कॉल करूंगी। क्या हुआ अम्मी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हलूक अंकल से लड़ाई हुई है क्या? हाँ शायद। छोड़ो, तुम मत सोचो इस बारे में। लेकिन आप उदास हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें इलाज की जरूरत है। हाँ, मुझे आइंदा तुम जो मर्जी कहना, मगर ये कहने की जुर्रत भी मत करना। मैं वापस इज़मीर जाना चाहती हूँ। हालू, तुम उन बच्चों से क्या चाहते हो? क्या तुम अपने बाप का बदला उनसे लेना चाहते हो? मैं नहीं हूँ अपने बाप जैसा। आपसे तुम्हारी कोई बहन नहीं। बहन, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाथ छोड़ो मेरा हालू, जाने दो। पापा, मुझे जगह पे अकेले छोड़ के मत जाए प्लीज। पापा प्लीज। नहीं हूं मैं अपने बाप जैसा। आगे क्या करना है अंकल?
देखो सवाश इस हालत से गुजर रहा है, उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि उसको इस हालत में घर भी नहीं जाना चाहिए। ये सब मेरे डैड का कसूर है। देखो इस वक्त किसी पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अभी सोचना ये है कि हम सवाश की किस तरह मदद कर सकते हैं। वो ठीक हो रहा है। अभी तो वो ठीक है, मगर वो दोबारा भी कुछ ऐसा वैसा कर सकता है, यही फिक्र है मुझे। आप किसके साथ होंगे? ये बहुत अच्छा होगा कि अगर मैं, तुम और नाज़ले उसके साथ रहें। सवाश उस लड़की के साथ खुश रहता है। राना ने बताया था कि उसने सवाश को बचाया था। सवाश को नेचर बहुत पसंद है। बेहतर होगा कि हम उसे कुछ दिनों के लिए पुरफज़ा मकाम पर ले जाएं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि गुनेश की बेटियां भी आ जाएं और सब साथ जाएं? क्या ये अच्छा ख्याल नहीं है? जबरदस्त ख्याल है। आप सिर्फ उनकी मॉम से परमिशन ले लें, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके देन, मैं राना को कॉल करता हूं कि वो गुनेश से बात करें। हम कल दोबारा इस पर बात करेंगे और निकल पड़ेंगे। ओके? ठीक है। क्या तुम सवाश को हॉस्पिटल लेकर गई थी? हाँ, मैं और राना आंटी लेके गए थे। मेरा ख्याल है वो अहमद की वर्कशॉप पर रुकेगा। हाँ, वो वहीं है। लड़कियों, सवाश ठीक है? जी मामा, वो ठीक है। हेलो एवरीवन। अहमद से बात हुई थी, उसे लड़कियों को साथ ले जाने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए। कौन कौन जा रहा है? अली और सवाश। खुद से? नहीं, अहमद भी साथ होगा। सवाश को माहौल की तब्दीली के लिए लेकर जाना चाहते हैं। मुझे तो ये आइडिया काफी अच्छा लगा है। मुझे मसला नहीं है, लेकिन अम्मी इजाजत नहीं देंगी। मिसेस गुनेश, इनकार करने से पहले सवाश की हालत के बारे में जरूर सोचिएगा। आप जानती हैं उसकी दिमागी हालत के लिए ये बहुत जरूरी है। मम्मी, ये कैंपिंग ट्रिप की तरह होगा, मजा आएगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या? इससे मेरा क्या ताल्लुक? सेलिन, पागल मत बनो। मामा ने इजाजत दे दी है। मुझे कहीं नहीं जाना। बॉन एपेटिट। याद रखो कि तुम लोग सिर्फ तब जा सकते हो जब तुम तीनों इकट्ठे जाओ, और ये भी कि मैं कल इजमीर जा रही हूँ।